उत्तराखंड में कुदरत की मार लगातार जारी है। सैलाब के सितम के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी में फंसे हैं लोग। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू जारी है। रस्सी के जरिए 52 फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। सैलाब के सितम के बीच में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी में लोग फंसे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, पहाड़ों में इस वक्त तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां हिमाचल में पेड़ गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं, घर मकान डूब रहे हैं, गाड़ियां लोगों की बह रही हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी हालात मोबेश बिल्कुल वैसे ही हैं। और वहां पर आलम यह है कि चारों तरफ तबाही का मंजर है। कहीं पर बादल फट रहा है तो कहीं पर नदियां उफान पर है, कहीं पहाड़ों को चीरते हुए जो पानी है सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और ये देखिए, लोग फंस भी गए हैं। कई लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचे थे वो भी फंसे हुए हैं। मधमहेश्वर घाटी में रेस्क्यू किया गया। देखिए, हेलीकॉप्टर की मदद से परमार्थ निकेतन गंगा घाट में बाढ़ का आप ये मंजर देख सकते हैं। रस्सी के सारे रेस्क्यू करते हुए आपको वहां पर जो जवान तैनात हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसे न जाने कितनी तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों से सामने आ रही है कि पहाड़ों पर बारिश नहीं बल्कि आफत की बारिश लोगों के जीना मुहाल कर चुकी है। लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है। 3 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं जो तबाही का मंजर बयां करने के लिए काफ़ी हैं। बार बार आप लोगों से अपील है कि पहाड़ों का रुख इस वक्त ना करें, क्योंकि पहाड़ों पर आफत है। और ये आफत अगर आप खुद मोड़ लेना चाहते हैं तो आप पहाड़ों पर जाएं। और जाहिर सी बात यह है कि देखिए, ऐसे में आप अपनी ज़िंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए अपने घरों पर रहें। फिलहाल पहाड़ का रुख ना करें, क्योंकि यहाँ पर कब क्या होने वाला है अभी इस बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, अलर्ट्स लगातार जा रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश वहां पर लगातार चल रही है। और एक और बड़ी खबर हिमाचल से ही है। कुदरत का ऐसा कहर बरपा है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। तस्वीरों का ऐसा मंजर शायद सपने में भी किसी ने ना देखा होगा। मानो किसी गुस्से में कुदरत हो। सैलाब का ऐसा रौद्र रूप जिसमें मकान, इंसान, सड़क, दुकान सब कुछ बह गया। पहाड़ों में मची तबाही ने अपने आगोश में 60 जिंदगियों को ले लिया। न जाने कितनी जिंदगियां पानी के तेज बहाव में बह गई। शहर की मुख्य सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण 1200 लोग इससे प्रभावित हुए। करीब 600 सड़कों की आवाजाही को भी खोल दिया गया है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है, लेकिन मलबे में फंसे लोगों की गिनती कर पाना अब भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिनको मलबे से बाहर निकाला गया है उनको अस्पताल पहुंचाया गया। पहाड़ तोड़ मार, जीना हुआ दुश्वार। मौसम की मार, देवभूमि में सब लाचार। दूर दूर तक सैलाब, आफत बेहिसाब। बारिश का सितम, घर हुए धराशायी। हिमाचल में तबाही के मंजर पर नजर डालिए, दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। मंडी, शिमला से लेकर तमाम जगहों पर आफत की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तस्वीरें शिमला के कृष्णानगर इलाके की हैं, जहां पर एक साथ कई घर काल के गाल में समा गए। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें विश्व धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे लाइन की हैं, जो लैंडस्लाइड की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। भूस्खलन के बाद रेलवे लाइन हवा में लटक गया। शिमला से करीब 6 किलोमीटर दूर समर हिल के पास कंक्रीट पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और हेरिटेज ट्रैक 5 से 6 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। शिमला की समर हिल इलाके में बारिश का जबरदस्त प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पर शिव मंदिर के पास राहत और बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार नजर बनाए हुए हैं, प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं।
सुबह ही आज बॉडी से 2 और लोगों को निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन 55 के करीब मृत्यु हो चुकी है। 55 के करीब लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो अब मैं अभी ये इस दृष्टि से मेरा यह मानना है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शिमला में पहले समर हिल और फिर फागली में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, आईटीबीपी, शिमला पुलिस के जवान शामिल हैं। मंडी के शिल्लाह की गांव, जहां पर सोमवार की सुबह बादल फटा, वहां पर हालात काफी गंभीर हैं। आलम ये है कि सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी का ये सीला कीपड़ गांव है, जहां पर आसपास का जो इलाका है पूरी तरीके से इस समय प्रभावित है बाढ़ से। और यहां पर ही बादल फटा था, यहां पर ही लगातार लैंड स्लाइड हो रहा है। वो सामने का जो स्पॉट है, उस सामने के स्पॉट से वहाँ से लैंड स्लाइड हुआ है, जिसके बाद ये पूरा नुकसान हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। यहाँ के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि इस मलबे को हटाया जाए, इस पानी को रोका जाए, क्योंकि आसपास का जो इलाका है उनके घरों को और नुकसान ना हो। क्योंकि आसपास के जो इलाके में करीब 500-700 लोग यहाँ पर रहते हैं और इस इलाके में जो नुकसान है उसका अभी आकलन तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में जल्द से जल्द राहत का काम शुरू हो और राहत का काम पूरा होने के बाद ही यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। बारिश से स्थानीय लोगों की समस्या लगातार बढ़ रही है। खाने पीने के सामान नहीं पहुंच रहे। बच्चों के लिए बाजार में दूध की सप्लाई से लेकर जरूरी सामान नहीं पहुंच रहे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हो रही लगातार मुसीबतों का सामना यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। और आपको ये जो रोड है वो दिखाते हैं। ये मंडी की रोड है, जहाँ पर ज़मीन धसकने के अलावा जो पहाड़ का हिस्सा है वो यहाँ पर टूट टूट के गिर रहा है। और लगातार जो बाढ़ का पानी है वो पहाड़ों से स्थानीय जो सड़क है वहाँ पर देखा जा सकता है। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और लगातार इस चीज़ों की वजह से बहुत काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो आने जाने का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ को लेकर अभी भी अलर्ट जारी है। लगातार पहाड़ों से पानी का बहाव बढ़ते जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आए टूरिस्ट भी परेशान हैं। श्रीलंका से आए 11 लोगों की टीम को मंडी में सुरक्षित स्थान पर रोक दिया गया है, क्योंकि अभी यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर विदेशों से हमारे देश में आकर के इस जगह को देखना चाहते थे, वो लोग भी यहाँ पर फंसे हैं। ये हमारे साथ जो टीम है ये श्रीलंका से आई है और ये 11 लोग अपने श्रीलंका से इस शिमला, कुल्लू, मनाली को घूमने के लिए आए थे। लेकिन एक जगह पर ये सुरक्षित इनको ठहराया गया है कि यहाँ से आगे जाने का जो मार्ग है वो बाधित है, नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हो और आगे आप जितना अभी तक घूमे हो किस तरीके से आपको लगा? हम लोग श्रीलंका से आया हूँ। ये मेरा पूरा दोस्त लोग है, लेकिन इधर देखने के लिए आया। 2 दिन का पहले से इधर बहुत बारिश है, लेकिन हम लोग नहीं सोचा इतना मुश्किल है इधर। हम लोग आने के लिए मनाली देखने के लिए, लेकिन हम लोग को जाने को अभी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ये इधर रुका। कल रात में इधर खरबा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन ये होटल में कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा हुआ इधर सब हम लोग को दे दिया। बाढ़ और बारिश का असर पंजाब के होशियारपुर में भी दिख रहा है। यहाँ पर दर्जनों गांव पानी की चपेट में हैं। आलम ये है कि हिमाचल और पंजाब का सड़क संपर्क टूट गया है। पानी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बारिश की वजह से भाखड़ा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके बाद भाखड़ा डैम के चारों गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कई गाँव पानी से जलमग्न हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल में हर तरफ तबाही का मंजर है। किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग मजबूर हैं और एक आस लिए बैठे हैं कि आने वाली सुबह शायद उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। भारत 24 के संवाददाता कन्हैया शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रात का सन्नाटा, तूफानी रात, आसमानी आफत, साथ छोड़ते पहाड़।
आज पहाड़ पर पहाड़ नहीं टूटा, पहाड़ आम आदमी पर टूटा है। जिंदगी कांप रही है, आस टूट रही है, हसरत भरी निगाहें रात के सन्नाटे में सुबह के सूरज के इंतजार में है। लेकिन बारिश की इन काली रातों ने इंसान की जिंदगी को काला कर दिया है। भारत 24 की टीम ने बाढ़ प्रभावित उन इलाकों का दौरा किया जहां पर लोग सड़कों पर तंबू गाड़े अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। मंडी के गांव शिला पीकड़ के जो रास्ते कभी गुलजार हुआ करते थे, सड़कें हुआ करती थी, आज वहां सड़कें गायब हैं। जगमगाती रोशनी की जगह टॉर्च का सहारा बाकी रह गया है। लोगों के आशियाने टूट चुके हैं। एक तिरपाल के सहारे लोग दिन और रात बिताने को मजबूर हैं। भारत 24 की जो टीम है वो पहुंची है ऐसी जगह पर जहां पर ये लोग एक टेंट बना करके रह रहे हैं। एक परिवार यहाँ पर टेंट बना करके रह रहा है और उनकी जो कोशिशें हैं वो सिर्फ ये कोशिश है कि जो भगवान की तरफ से जो आपदा है ये कम हो जाए और वो फिर अपने घरों में वापस जाएं। उनका जो कीमती सामान है घरों में उनको छोड़ करके वो अपनी जान बचाने के लिए और सबको सुरक्षित रखने के लिए एक जो पॉलीथीन है उसका टेंट बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। मैम क्या नाम है और आखिर आप लोग यहाँ पर रहने के लिए कैसे मजबूर हैं? यहाँ पर तो ना खाने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर इस समय इतना पानी बरस रहा है, लगातार एक बाढ़ का खतरा है, लैंड स्लाइड हो ही रही है, लगातार अगर देखा जाए तो अलर्ट जारी हुआ है कि सभी लोगों के यहाँ से छोड़ करके भाग जाना चाहिए। तो आखिर क्या मोह है यहाँ पे, क्यों है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है? दिक्कत का सामना तो हमें बहुत करना पड़ा। जैसे उधर से जब ये स्लाइड हुआ ऊपर से तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा 4 साल का बेटा है, 5 साल का, वो भी कल तो हमारे साथ ही से। और जैसे लाने में उनको बहुत दिक्कत हो गई। एक बार तो फ्लड आ ही गया था, फिर दूसरी बार जब फ्लड से आने से पहले इतने आधे तो हम दलदल में फंस गए। और बच्चों जो हमारे बच्चे ही थे छोटे छोटे, और भी उन्होंने हमारा साथ दिया, जैसे खींचा एक दूसरे को। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। लोग फिर भी रिस्क लेकर अपने इलाके छोड़ने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अभी फिर से आ सकता है क्योंकि अभी तो खतरा टला नहीं है, क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा दलदल है, ये पूरा इलाका दलदल हो चुका है, जहाँ पे कोई ना गाड़ी जा सकती है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। तो इस तरह तो मुझे लगता है कि खतरा आने वाले कुछ ही घंटों में और ज़्यादा बड़ा होगा। नहीं, इसमें तो ऐसा है सर, क्योंकि हम दिन में चले जाएंगे कुछ टाइम निकाल के, क्योंकि दिन के अंधेरे में तो हम रात को जा नहीं सकते हैं। ये दिन में हम चले जाते हैं पार मकान में, जैसे कोई काम हो, कुछ पशु को घास घूस डालने के लिए, पानी पीने के लिए, फिर आ जाते हैं रात को। यहाँ तो रात को तो हम तो पार ठहरते नहीं, भाई कभी भी आ सकता है। और यहाँ पर तो इस समय अगर देखा तो जानवर वानवर का भी खतरा होगा, क्योंकि सांप बिच्छी ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी सब निकल जाएंगे। बिच्छू वगैरह तो कभी इसी इलाके में हमारे थोड़ा कम भी होते नहीं, पर सांप वगैरह बहुत होते हैं। तो ये काटे ले सांप सर, तो क्या करें फिर? ये अभी तो रास्ता भी नहीं है, या तो पीठे से उठा के ले जाएंगे नीचे रास्ते को, तो किसी से लिफ्ट लेंगे। हमारी तो गाड़ियाँ वगैरह भी आए फंस गई है। भैया ये जो ज़िंदगी आप लोग जी रहे हो कितना मुश्किल भरा है? बहुत कठिन है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा जो ये मंजर हमने देखा। और रही रहने की बात, ये तो सेफ हम तब है कि हमें थोड़ा विश्वास है कि इस पहाड़ी पे हम बच सकते हैं। अच्छा, जो हमारा अनुमान है, जैसे गांव के लोगों का होता है ना अपना अपना अनुमान कि ये जगह सेफ है, ये नहीं है। दिन में तो हम चले जाते हैं, दिन में थोड़ा हमें विश्वास होता है कि हम बच भी सकते हैं अगर दोबारा लैंडस्लाइड होता है। रोशनी में रात को कोई बेचारा, ना तो लाइट है, ना कोई मदद है, मदद तो है ही नहीं। रात में कोई मदद करने के ना कोई टीम मदद लगी है, ना कोई टीम नहीं है। सिर्फ ईश्वर के ही भरोसे में ये सब चल रहा है। बाकी रही जानवरों की बात, वो भी एक किस्म का रिस्क के हिसाब से हम यहाँ रह रहे हैं। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो ये वो तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के उन पहाड़ियों की जहाँ पर इस समय एक जो प्राकृतिक आपदा है उसने अपना पूरी तरीके से कहर ढाया हुआ है। और यहाँ पर बाढ़ को लेकर के लगातार जो है
यहाँ पर बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली भी हो चुका है और लोग अभी यहाँ पर भी रुके हैं। उनको अपने भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान उनको बचा लेंगे और उनके साथ जो भी कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटने पाएगी, लेकिन वो अपने साथ अपने परिवार को, अपने घर को और अपने जो उनके पालतू जो पशु पक्षी हैं उनका भी ख्याल रखने के लिए अपने यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ऐसा पहला परिवार है जो यहाँ पर इन पहाड़ियों में इन बाढ़ में फंसा हुआ है। ऐसे कई परिवार हैं जो इन पहाड़ियों में इसी तरीके की एक पॉलीथीन लगा करके हैं और ना यहाँ पर खाने को है, ना यहाँ बिजली है, ना ही यहाँ किसी तरीके की मेडिकल सुविधाएं हैं, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है। लेकिन ये जल्द उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी और ये लोग फिर से अपने घरों में जा करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24 मंडी।